आज 25 दिसंबर है और पूरी दुनिया में यह तारीख किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं भाई। पूरी दुनिया में जिनकी सबसे ज्यादा आबादी है, ईसाइयों का सबसे बड़ा त्योहार क्रिसमस है और भारत में भी क्रिसमस की खुशियां हैं, इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जा रहा है। लेकिन भारत की राजनीति के लिहाज से भी और भारत की सबसे बड़ी पार्टी के लिहाज से भी यह दिन स्पेशल है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है और ये जो पीछे तस्वीर आप देख रहे हैं, लोग ये सोच रहे हैं, बीजेपी के लोग, कि आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ आ रहे हैं पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा को, उनकी विशालकाय आदमकद प्रतिमा को नमन करने, तो क्या कुछ ऐसी ही तस्वीर दिखेगी या फिर शिकायतों का एक पिटारा होगा, सवालों की एक फाइल होगी, क्या होगा? इन पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ अभिषेक उपाध्याय जी जुड़ गए, लेकिन उससे पहले आपका यह पढ़ना जरूरी है जिसमें नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं। यह ट्वीट 24 दिसंबर का है, पर देखिए इसमें यह कह रहे हैं कि यह 25 दिसंबर को करीब 2:30 बजे लखनऊ आएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे। और ये देखिए, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी ये जनसंघ के संस्थापक हैं। जनसंघ से बीजेपी निकली और अटल बिहारी वाजपेयी जो कि 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी की स्थापना थी, वहां ये थे और जनसंघ से जुड़े थे। और इनके बगैर जनसंघ और बीजेपी का जो इतिहास है अधूरा है। क्यों? क्योंकि आरएसएस का पहला स्वयंसेवक जो भारत का प्रधानमंत्री बना। तो यह है पूरी कहानी। मेरे साथ अभिषेक जी जुड़ गए। अभिषेक जी, पहला ही सवाल, इस तस्वीर को जब आप देखते हैं तो कोई कनेक्शन यूपी की वर्तमान राजनीति से कुछ है? देखिए, बहुत ही क्लियर सा कनेक्शन है। पहली बात तो ये है कि ये जो तस्वीर बता रही है कि ये बीजेपी की जड़ है। बीजेपी आज की 1980 में जो बनी जाके इसकी ये जड़ है। ये तस्वीर बता रही है कि बीजेपी अपनी जड़ों की ओर देख रही है। अब जब बीजेपी जड़ों की ओर देख रही है तो अब यहां आ जाइए, ये तस्वीर देख लीजिए। क्या ये तस्वीर उस जड़ की ओर इशारा कर रही है? ये बड़ी कहानी है। और जो अभी आपने जिक्र किया कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और प्रधानमंत्री के उत्तर प्रदेश में आने पर निगाहें लग गई हैं कि यूपी में क्या होने जा रहा है और क्या प्रधानमंत्री का जो यूपी मिशन है वो शुरू हो चुका है। यूपी मिशन तो होना ही होना है, ये मैं बता दूं आपको क्लियर। क्यों होना है? 27 के रिगार्डिंग या 29 के रिगार्डिंग? 27 के रिगार्डिंग होना है। और क्यों होना है? क्योंकि 24 में जो हुआ है वो बीजेपी भूली नहीं है। 24 में हुआ है या जो 24 में किया गया है, ये एक डिबेट है कि बीजेपी हारी है या हराया गया है। बीजेपी हारी या हरवाया गया है, और बाहर नहीं अंदर ने हरवाया है, अपने ही लोगों ने हरवाया है। एक चीज बोल दूं, अखिलेश यादव तो सदन में बोल चुके हैं कि आपके साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जिसने आपको चुनाव हरवाया उसे आप पार्टी से निकाल नहीं सकते। तो नेता विपक्ष भी यूपी में, नेता विपक्ष और देश का तीसरा लोकसभा एमपी के लिहाज से तीसरी सबसे बड़ी पार्टी का लीडर ये कह रहा है। और आप जान करके बड़ा हैरान होंगे, और ये हालांकि सच्चाई है हैरान करने वाली, कि अखिलेश यादव ने ये बात क्यों कही थी। अखिलेश यादव ने इसलिए कही थी ताकि बीजेपी इस बात को रियलाइज करे कि एक विपक्ष का नेता चैलेंज कर रहा है कि ये योगी को हटा नहीं पा रहे हैं, यानी कि ना हटाए। अखिलेश यादव चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ को ना हटाया जाए। ये स्ट्रेटजी है, बार बार जो जिक्र करते हैं कि मैं चैलेंज करता हूं, हटा के दिखा दें। अरे भाई, विपक्ष के चैलेंज करने पर कोई हटाता है अपने सीएम को? नहीं हटाता है, तो आप क्यों चैलेंज कर रहे हैं? ये स्ट्रेटजी है उनकी। अब मुद्दे पर आ जाते हैं। अब मुद्दा यही है कि प्रधानमंत्री जब यहां पर पहुंच रहे हैं, आज पहुंच रहे हैं, आज उनका कार्यक्रम है, तो हम लोग जो बात कर रहे हैं लगातार कि मिशन यूपी शुरू हो चुका है, प्रधानमंत्री का मिशन यूपी शुरू हो चुका है। एक आप टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है पॉलिटिक्स में। प्रधानमंत्री जब आ रहे हैं, प्रधानमंत्री की पहली विजिट है। अब आप कहेंगे कब से पहली है? राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के आने के बाद से प्रधानमंत्री पहली बार आ रहे हैं। और इधर यूपी भी जोड़ लीजिए। हाँ, नया अध्यक्ष के बाद, हाँ, यूपी में नया अध्यक्ष और केंद्र में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएंगे। प्रधानमंत्री पहली बार आ रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन, बस इसी का इंतजार था बीजेपी को कि भाई एक राष्ट्रीय अध्यक्ष आ जाए और जिसके बाद हम बड़ी सर्जरी करेंगे। मैं बता दूं आपको, सिर्फ यूपी तक की बात नहीं है, बड़ी का मतलब बड़ी सर्जरी होगी और
आइए वहीं घूम करके 4 जून 2024 इस सर्जरी का लब्बो-लुआब उसी 4 जून 2024 से है कि ये जो हार हुई, हार ही कहा जाएगा, अपने दम पे बहुमत पे नहीं आ पाई बीजेपी। मेन वजह कौन रही? यूपी एक स्टेट की वजह, एक स्टेट की वजह से, यूपी की वजह से ही बीजेपी बहुमत पे नहीं आ पाई। तो इसका एक मैसेज देना है। और आप देखिए प्रधानमंत्री की जो काम करने की शैली है, कोई चीज जल्दबाजी में नहीं करते हैं, बहुत टाइम देते हैं, और जब आप थक जाते हैं, गेस नहीं कर पाते हैं, तब वो काम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल नड्डा जी का कार्यकाल खत्म हो चुका है, 1 साल हो चुके हैं। 2020 से फिर उनको बढ़ाया गया, फिर लगातार बढ़ाने के बाद भी वो चुनाव तक ही था, उसके बाद भी एक्सटेंशन। तो उसके बाद भी अब सबने कयास लगा लिए, धर्मेंद्र प्रधान होंगे, भूपेंद्र यादव होंगे, बहुत लोग योगी को भी बना दिए थे, बहुत लोग राजनाथ सिंह को बना दिए थे, सारे कयास लगा के सब थक गए। और जो रोज सरकार गिराते हैं, ये संजय जोशी को भी ढूंढ के लाए। संजय जोशी तो हर बार ले आए जाते हैं। संजय जोशी जब भी बीजेपी में कोई बड़ी वैकेंसी खाली होती है तो संजय जोशी को लाके बिठा दिया था, उनको पता भी नहीं चलता है कि उनको कब बना दिया गया अध्यक्ष। तो सब कह रहे थे अब तो सबने छोड़ दिया था, अब लग रहा था पहले बिहार के बाद ये वो, फिर सब मतलब लोग चर्चा करना छोड़ चुके थे, तब ले आए। इतना टाइम दिया। आप देखिए, मतलब मैं आपको हमेशा कहता हूं कि अगर मोदी और शाह की रणनीति को समझना है तो आप उनको बस ऑब्जर्व कीजिए, उनके फैसलों को ऑब्जर्व कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या दिशा क्या है। बहुत आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। मनोहर लाल खट्टर को हटाया ना, कब हटाया? 6 महीना पहले, पहला टर्म दिया, इलेक्शन हुआ, खट्टर बड़ी मुश्किल सरकार बना पाए, दुष्यंत चौटाला का सहारा लेना पड़ा। हरियाणा में बीजेपी की सरकार 370 बीजेपी हटा चुकी थी, पूरे देश में बम था, उसके बाद हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर मेजॉरिटी नहीं ला पाए, लेकिन बीजेपी ने नहीं हटाया, पूरा टर्म दे दिया, 6 महीना पहले जाके हटाया। बहुत टाइम देते हैं। तो यहां भी वही चल रहा है, यूपी में एक्शन तो होना ये तय है, पर टाइम पे टाइम दिया जा रहा है। अब चूंकि नितिन नवीन आ गए हैं तो वो खत्म हो गया, वो जो एक जो टेक्निकल पहलू था कि भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष आ जाए फिर बड़े फैसले करेंगे। अब प्रधानमंत्री पहली बार आ रहे हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बस मैं एक चीज फिर से समझना चाहता हूं, अगर कोई कहे योगी आदित्यनाथ का मिशन 2027 शुरू हो चुका है, समझ में आता है भाई, असेंबली इलेक्शन है, तीसरी बार सीएम बनने की नजर रहेगी उनकी, विपक्ष भी चाहेगा कि योगी की हैट्रिक ना हो पाए। लेकिन आप कह रहे हैं कि मोदी का मिशन यूपी, मोदी का मिशन 2027, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए। ये चूंकि थोड़ा अभी इसको डिकोड करना, मतलब मैं इसको डिकोड नहीं कर पा रहा। बिल्कुल, आप बहुत लॉजिकल आप कह रहे हैं कि योगी का मिशन, लेकिन सवाल है कि क्या ये योगी का मिशन 27 है? क्या 17 योगी का मिशन था? क्या 22 योगी का मिशन था? क्या योगी के नाम पर बीजेपी ने चुनाव जीते हैं? सवाल यही शुरू होगा। अगर योगी के नाम पर बीजेपी ने चुनाव जीते होते, बाय द वे 17 में सबसे अधिक सीटें, 315 सीटें आई, तब योगी कहीं पिक्चर में नहीं थे, तो केशव मौर्य थे। योगी पिक्चर में आते हैं 2017 में, 2022 में सीटें 315 से घट करके 255 पहुंच जाती हैं। तो चेहरा तो वही थे योगी। हाँ, चेहरा। अब सवाल है चेहरा कौन था? आपको ये जो तस्वीर दिखा रहे ना, एक और तस्वीर थी कंधे पे हाथ रखने वाली, ठीक है ना, कंधे पे हाथ रखने वाली, वो टर्निंग पॉइंट था। 2022 में हालत खराब थी बीजेपी की, जिस तरह से समाजवादी पार्टी की रैलियों में भीड़ उमड़ रही थी, और एक जो ओबीसी और मोबिलाइज हो रहे थे उनके साथ में ओम प्रकाश राजभर चले गए थे, आरएलडी, ओम प्रकाश राजभर और वो श्याम प्रसाद मौर्य, ये सब लोग चले गए थे, माहौल बन रहा था। वहां एक तस्वीर आती है और बीजेपी की हालत डिप्रेस, कि पीठ पे हाथ रख करके योगी आदित्यनाथ के और नरेंद्र मोदी आगे की ओर बढ़ते हैं, और वहीं से एक शिफ्टिंग शुरू होती है कि भाई पूरी ताकत है, नरेंद्र मोदी की ब्रांड वैल्यू, फिर वहां वो जो कहानी वहां से पलटनी शुरू होती है वो पलटती है। उसके बाद 2024 आता है। अब 2024 में आप देखिए क्या होगा। वहां पर सवाल ये उठा कि नरेंद्र मोदी की ब्रांड वैल्यू हर जगह काम कर रही है, यूपी में काम क्यों नहीं कर रही है? ये जो मुद्दा उठा ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाकायदा बीजेपी ने रिपोर्ट तैयार की, उसमें लिखा कि क्यों नहीं हो पाया। 4 जून के बाद, 4 जून, हाँ रिपोर्ट, हाँ नतीजे के बाद रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में लिखा गया ये इसलिए नहीं हो पाया, इशारा था कि हरवाया गया है, क्लियर इशारा था। भाई बीएलओ, अगर बीजेपी अपनी रिपोर्ट में लिखती है कि बीएलओ जो है हमारे वोट काट रहे थे, बीएलओ कौन होते हैं? यही ना सरकार के जो अपने कर्मी होते हैं ना, ये वोट कैसे काट देंगे? आप सत्ता में बैठे हैं और सरकारी कर्मी आपका वोट काट देंगे, कौन कटवा रहा था? वो रिपोर्ट लिखती है कि जातीय पंचायतें, छत्री महापंचायतें हो रही थी, तो सरकार आपकी है, छत्री महापंचायतों को इजाजत कौन दे रहा था? प्रशासन दे रहा था। प्रशासन 144 लगी हुई है और छत्री महापंचायतें हो रही हैं।
पेपर लीक, जो अनरेस्ट था युवाओं में, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती आपने एड्रेस नहीं किया है, तो ओबीसी नाराज है, ये एक बड़ी वजह दिखी। तो इसलिए योगी आदित्यनाथ के नाम पर चुनाव और इसलिए भी नहीं हो पाया कि गोरखपुर जहां से योगी लड़ते आए हैं, अभी तो बीजेपी से अभी तो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जब वो सांसद हुआ करते थे तब भी अपने आसपास की सीटों पर उनका असर नहीं जाता था, अपनी सीटों बचा लेते थे। 98-99 बहुत मुश्किल से जीते हैं, उसके बाद हिंदू युवा वानी बना करके अपना माहौल मेंटेन करके वो जीतते रहे कंफर्टेबली। तो इसलिए योगी के नाम पर आप चुनाव जीत जाएं, ये अभी तक बीजेपी ने ही नहीं सोचा है, तो हम आप क्यों सोचेंगे। अब सवाल आता है कि 27 का मिशन क्या है। योगी आदित्यनाथ का मिशन क्लियर है, अपनी कुर्सी बचानी है। कहते हैं मैं मठ चला जाऊंगा, इतना असंतोष उनके खिलाफ, उनके डिप्टी सीएम उनके खिलाफ है, संगठन उनके खिलाफ है, मंत्री खिलाफ हैं, विधायक खिलाफ हैं, कार्यकर्ता नाराज है, इतना असंतोष के बाद भी योगी आदित्यनाथ कहीं नहीं जा रहे हैं, वही डटे हुए हैं। उनको बचाना है 27 तक अपने, उनको लग रहा है कि उनकी चीफ मिनिस्टरशिप में लगातार ऐसे पड़ाव आते हैं जब उनको लगता है अब तो कुर्सी गई, फिर वो उसको सोचते हैं ये पैच गुजर जाए तो मैं सुरक्षित हो जाऊं। अब उनका ये है जो मैं समझ पा रहा हूं कि अगर वो मार्च तक टिक गए तो फिर कौन हटाएगा, फिर क्या है, फिर तो चुनाव आ जाएंगे। उनको ये 2-3 महीना काटने हैं। नरेंद्र मोदी को हमारी जानकारी कहती है इन्हीं 2-3 महीनों में यूपी ठीक कर देना, क्योंकि 27 कमजोर है, नंबर एक चीज, 27 कमजोर हुआ, 29 बसर आएगा और 24 का भी तो हिसाब करना है। तो 24 में बीजेपी बुरी तरह से हारी, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं कह रहा हूं नरेंद्र मोदी का मिशन यूपी है। और फिर आप उस चर्चा को कैसे देखेंगे जब संसद के अंदर अखिलेश यादव थोड़ा मस्ती मजाक के मूड में थे, अमित शाह को वो थोड़ा सा छेड़ते हैं तो अमित शाह कहते हैं अरे योगी जी को भी रिपीट करेंगे। तो ये भाई अमित शाह कह रहे हैं ये बात, कन्विक्शन के साथ कह रहे हैं, तो इसको आप इस सिनेरियो में कहां फिट पाते हैं कि जब संसद के अंदर अमित शाह कह रहे हैं कि योगी जी को रिपीट करेंगे, उसके बाद मोदी का ऑपरेशन यूपी, मिशन यूपी, एक सर्जरी, इसलिए कैसे? देखिए यहां भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। अमित शाह को अगर कोई चैलेंज करेगा संसद के अंदर कि बोलो आप बाकी जहां कह रहे हो, बोलो यूपी में रिपीट होगा, अमित शाह क्या बोलेंगे? नहीं, यूपी में रिपीट नहीं होगा। तो सहज क्वेश्चन है, सहज सवाल है। उस टाइम उनको उन्होंने कहा, बहुत क्लियर है, उस टाइम कहा रिपीट होगा, क्योंकि चैलेंज किया गया। भाई देश की संसद में समझदार नेता है, अगर वो उस समय टाल मटोल करेंगे तो मुद्दा बन जाएगा ना, कितना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा नीचे तक, तो वो जाहिर सी बात है कोई भी हो। और ये मुद्दा ये भी बन गया, जरा इसको बताइए, ये भी बहुत तेजी से मुद्दा बन गया। मुद्दा बन गया, इसको पढ़िए, पढ़ के लग जाएगा। इसमें देखिए नाम किसका किसका है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती की पूर्व संध्या पर, यानी 24 तारीख का ट्वीट है, माननीय रक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री, कोई दूसरा नाम है इसमें? भाई एक हो गए दिवंगत अटल जी, फिर राजनाथ जी, अब इसके बाद तो मुझे कोई नाम नहीं, कोई नाम नहीं। तस्वीर में कौन कौन है देखते जाइए, ये तस्वीर ये देखते हैं, ये देखिए कुमार विश्वास दिख रहे हैं, विश्वास तो चलिए, राजनाथ सिंह कवि हैं, सीएम, डिप्टी सीएम बगल में खड़े हैं इनके, एक्स बीजेपी स्टेट चीफ भूपेंद्र चौधरी, तो ये बड़े नाम तो हैं। हम ये कह रहे हैं आप एक्स बीजेपी चीफ एक्स हो गए ना, उनको छोड़ दीजिए, डिप्टी सीएम है, आप डिप्टी सीएम बगल में खड़े हैं और आप डिप्टी सीएम का जिक्र नहीं कर, जिक्र तक नहीं कर रहे हैं, बट टैग वैग छोड़िए, जिक्र नहीं कर रहे। और बड़ी बात ये है कि ये कोई पहली बार तो नहीं हो रहा ना मधुर, ये तो कंटिन्यूएशन में हो रहा है। अयोध्या की दीपोत्सव में आपने विज्ञापन नाम नहीं दिया, दोनों डिप्टी सीएम ने बैकआउट कर दिया, कंटिन्यूएशन में आप ट्वीट करते हो, अपने डिप्टी सीएम का जिक्र नहीं करते, ये क्यों हो रहा है? कोई ऐसे करता है क्या? यानी राजधर्म का पालन नहीं हो रहा है क्या? राजधर्म बचा ही कहा है जो पालन होगा राजधर्म कहा है वो, अगर आप कहें तो इस पर सुना दूं आपको मैं, धर्मवीर भारती अंधा युग में जो कहते हैं, प्लीज प्लीज, धर्मवीर भारती कहते हैं अंधा युग में कि टुकड़े टुकड़े हो बिखर चुकी मर्यादा, उसको दोनों ही पक्षों ने तोड़ा है, कौरव ने कुछ कम, पांडव ने कुछ कम, कौरव ने कुछ ज्यादा, ये धर्म युद्ध अब कब समाप्त होना है? तो अब हम ये नहीं कहेंगे इसमें कौरव कौन है पांडव कौन है, लेकिन ये तो दोनों ओर से टूटी हुई है, कहीं ज्यादा कहीं कम, लेकिन टूटी हुई है। पर असर तो बीजेपी पर जाएगा ना सीधा इसका। और ये एक तस्वीर बताइए, इसके भी बड़े मायने हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, ब्राह्मण नेता, मजबूत स्तंभ, और मजबूत क्या, एकदम आधारभूत स्तंभ बीजेपी के ब्राह्मण नेता। लेकिन बड़ी बात है ना कि कभी उस पहचान में बंधे नहीं, बिल्कुल सच नेता होने के बाद भी इन्होंने लीड किया, बीजेपी को ऑल इंडिया लीड किया, दिल्ली से लेकर के चेन्नई तक लीड किया और महाराष्ट्र से लेकर के पूर्वोत्तर तक लीड किया, चारों ओर एक छत्र नेता रहे, कहीं भी फीलिंग नहीं आई कि ये किसी जात विशेष के नेता है। लेकिन अभी देखिए क्या हो रहा है कि यूपी में ब्राह्मण विधायकों की बैठक
इसीलिए मैंने कहा कि ये जो आधारभूत स्तंभ है, और जिस पार्टी ने वो दरक रहा है, जिस पार्टी ने इतने कद्दावर नेता दिए, ब्राह्मण समाज के तो नेता हैं, वहां पर ब्राह्मण विधायकों को बैठक करनी पड़ रही, क्यों करनी पड़ रही है? क्यों योगी आदित्यनाथ की सरकार एड्रेस नहीं कर पा रही इनके एस्पिरेशंस को? क्यों लग रहा है निगलेक्टेड हैं? और ये कुटुंब वाला शुरू हुआ कि ठाकुर विधायक इकट्ठा हो गए, उधर कुर्मी, उधर लोध, अब ब्राह्मण, इसका असर क्या होने जा रहा है? तो सब बट रहे हैं, तो बट रहे हैं, कट रहे हैं, तो वोट कहां जाएंगे? तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है। वोट भी तो कट रहे हैं, वोट कट रहे हैं कि बीजेपी वालों की वोट काट दिए, कट रहे हैं। SIR में योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि 4 करोड़ वोट काट दिए। भाई आपकी सरकार है, आप किससे कह रहे हो? आप संगठन से कह रहे हो कि संगठन सो रहा था और हमारे 4 करोड़ वोट कट गए? आप क्या कह रहे हो कि हमको हराने की कोशिश की जा रही है योगी आदित्यनाथ को? तो आप क्या ये कह रहे हो कि 24 हमने हराया, अभी हमको हराने जा रहे हैं? मतलब क्या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, कितनी साजिश षड्यंत्र है। तो इसीलिए कह रहा हूं लब्बो लुआब यही है, प्रधानमंत्री बहुत ही नाजुक समय में आ रहे हैं, बड़े सेंसिटिव समय में आ रहे हैं, और मिशन यूपी में इसीलिए कह रहा हूं कुछ उनके जहन में है। ही हैज डिसाइडेड समथिंग। और अब चर्चा को अंतिम दौर में ले जाते हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले सीएम योगी की अंतिम दौर इसलिए आते हैं कि चाय एकदम गर्मा गर्म आ गई है। आपने ध्यान नहीं दिया होगा, मैंने ध्यान दिया बात करते करते। पीएम आने वाले हैं तो चाय भी आनी जरूरी है। तो एक चर्चा और थी कि योगी आदित्यनाथ जी को मैंने अभी कुछ दिन पहले बोलते हुए सुना, वो ये कह रहे थे कि अगर SIR वाला काम कर लो तो 27 में वोटिंग के दिन 25% ही काम करना रहेगा। वो ये कह रहे थे कि अगर अभी जुट जाते हो SIR में, फॉर्म भरवा दो, सब रेगुलर कर लो, तो 300 सीट पक्की है। क्यों परेशान है इतना SIR के लिए? लोकसभा के चुनाव में उनकी ये चिंता कहां थी? वहां तो छत्री पंचायतें हो रही थी, वहां उनका प्रशासन इजाजत दे रहा था, अपनी सरकार, और वहां छत्री पंचायतों में बीजेपी के खिलाफ नारे लग रहे थे, BLO वोट काट रहे थे। अब इतना परेशान क्यों हैं? मैं वही कहानी आपको बता रहा हूं कि पार्टी और संगठन के लिए सरकार काम कर रही है या खुद के लिए काम कर रही है। अब योगी आदित्यनाथ का दांव पर है, तो रोज सलाह दे रहे हैं SIR में ये कर लो, वो कर लो, पर कोई क्यों करेगा? आपने उस जिस कार्यकर्ता को करना चाहिए, उस कार्यकर्ता को आपने किस लायक छोड़ा? वो लाठी खा रहा है, थानों में पीटा जा रहा है, बेइज्जत हो रहा है, प्रशासन सुन नहीं रहा है, वो क्यों करेगा? ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इसका जिक्र था उस रिपोर्ट में बीजेपी की। और कहीं वो ABVP का निकल गया तो लाठी भी खा जाएगा, FIR भी नहीं होगी। तो चलिए, ये चर्चा है, और कुछ घंटों बाद प्रधानमंत्री लखनऊ आ रहे हैं। बड़ा भव्य इवेंट है, और लखनऊ के लिए भी लखनऊ के ही थे। अटल जी लोकसभा सीट उनकी वही थी, और कई जगह से लड़ते थे, ग्वालियर से, बटेश्वर में वो उनका घर था, और लखनऊ को उन्होंने अपनी राजनीति की एक मजबूत कर्मभूमि बनाया था। वैसे तो वो और भी कई जगह से लड़े थे, 4 प्रदेशों से लोकसभा सांसद रहने वाले इकलौते शख्स हैं। कमाल की राजनीतिक विरासत है, और अब बीजेपी की जो मौजूदा लीडरशिप है उसकी नजर है 2027 के उत्तर प्रदेश के चुनाव पर, क्योंकि 27 सीधा जुड़ा है 2029 पर। चर्चा पसंद आई हो, वीडियो को शेयर करिएगा, और टॉप सीक्रेट को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।